और बड़ी खबर जिस पर नजर रहने वाली है, दरअसल राजस्थान के पूर्व डेप्यूटी सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज जयपुर में एक दिन का अनशन करने जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। जयपुर में 11 बजे सचिन पायलट शहीद स्मारक पर अनशन पर बैठेंगे और सचिन पायलट ने रविवार को ही कहा था कि राजस्थान में अगर भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो वो गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन करेंगे। सचिन पायलट का कहना है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ खान घोटाले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सचिन पायलट के आज के अनशन से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि ये अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है। उनका ये भी कहना है कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। और अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए। सचिन पायलट जो ये तय कर चुके हैं कि आज वो अनशन पर बैठेंगे और भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई नहीं होने से वो नाराजगी अपनी जाहिर कर चुके हैं। कल ही वो अपनी रणनीति बता चुके थे, लेकिन इसी बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अशोक गहलोत, ये भी जानकारी मिली है। और अब ये सवाल बना हुआ है कि गहलोत झुकेंगे या फिर डटेंगे। तो कांग्रेस की अग्नि परीक्षा चल रही है, ऐसे में पायलट नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस को भी इस अनशन से ऐतराज है। तो वर्चस्व की लड़ाई के बीचों बीच यहाँ पर आज अब से कुछ ही देर के बाद देखिए 9:44 हो रहे हैं, सुबह के 11 बजे इस अनशन की शुरुआत करेंगे सचिन पायलट। तो साथ ही साथ आज अशोक गहलोत प्रेस वार्ता भी करने जा रहे हैं। तो सचिन पायलट के संगीन आरोप दरअसल है क्या? गहलोत ने घोटाले पर एक्शन नहीं लिया, इस पर नाराजगी है। घोटाले पर वसुंधरा गहलोत की मिलीभगत के भी आरोप लगाए गए इनके द्वारा। 45,000 करोड़ के घोटाले पर एक्शन नहीं लिया गया। सचिन पायलट ने ये बात कहते हुए आज अनशन पर बैठने का फैसला किया है। 4 साल बाद भी मामला सीबीआई को नहीं दिया गया। जांच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि दोषी कौन है, ये सचिन पायलट का कहना है। वो ये भी कहते हैं कि उनके पास तमाम दस्तावेज हैं। और जयपुर से इस वक्त अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, आज ये राजनीतिक रार एक अलग लेवल पर पहुंच चुकी है क्योंकि अनशन पर बैठने का संकल्प ले चुके हैं सचिन पायलट। क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, देखिए आपको उसी अनशन स्थल की तस्वीरें दिखाते हैं और सबसे पहले आपका ध्यान ले जाते हैं हम इस पोस्टर पर जिस पर लिखा है वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये अनशन हो रहा है। यहाँ पर महात्मा गांधी की तस्वीर है और इसके साथ आप देखेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले जिनकी आज जयंती है, उनकी भी यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट की ओर से साफ किया जा रहा है कि दरअसल ये अनशन जो है वो वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल उन्होंने उठाया अशोक गहलोत की सरकार पर, जो इस वादे के साथ सरकार में थे कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब इस ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक कड़ा रुख अख्तियार कर लिया गया है, इसको पार्टी विरोधी गतिविधि करार दे दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस में ही इस पूरे मुद्दे को लेकर इतना विरोधाभास क्यों है, क्योंकि जिस तरह से समझ आता है सचिन पायलट भी उप मुख्यमंत्री रहे थे, उस दौरान भी अगर तमाम दस्तावेज थे तो उस दौरान भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रही है, इससे पहले भी अशोक गहलोत की सरकार रही थी। तो इस ड्यूरेशन में, इस दौरान में किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया और तब कोई विरोध के स्वर नहीं उतरे। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह भी है कि राजस्थान के जो चुनाव हैं वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब ऐसे में पार्टी के जब 2 बड़े नेता, 2 बड़े चेहरे इस तरह से एक दूसरे के सामने फिर से आमने सामने आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किल ज़रूर खड़ी होती है। लेकिन अगर कांग्रेस के सूत्रों की माने और जहाँ तक कांग्रेस के आला कमान की बात करें तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में पूरी पार्टी जो है वो अशोक गहलोत के समर्थन में फिलहाल खड़ी हुई नजर आती है, क्योंकि उनकी सरकार के कामकाज की तारीफ भी की गई। जैसे ही सचिन पायलट ने अनशन का ऐलान किया था उसके ठीक बाद जयराम रमेश की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था। तो पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर अशोक गहलोत के समर्थन में दिख रही है, लेकिन यहाँ पर कई कार्यकर्ता भी ऐसे पहुंचे हैं जो सचिन पायलट का समर्थन करते हैं इस पूरे मुद्दे पर, और उनका भी ये मानना है, वो इत्तेफाक रखते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम नहीं हुआ है। लेकिन ये तो आप अपनी ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वैसे में देखना होगा कि बगावती तेवरों के साथ सचिन पायलट जो पार्टी में कैसे बने। लगातार कई तरह के विरोध के सुर खुद पार्टी के अंदर खाने से नजर आ रहे हैं, तो उस पर तो नजर है। 11 बजे अनशन की शुरुआत होगी, लेकिन साथ ही साथ गहलोत जिस तरीके से आज प्रेस वार्ता करेंगे, उस पर किस तरीके से आज हमले बोले जाएंगे, उस पर भी आज नजर रहने वाली है। अंजलि,
जी बिल्कुल, देखिए उनकी प्रेस वार्ता होनी है। हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि वो अपनी प्रेस वार्ता जारी रखेंगे या नहीं। इसको लेकर थोड़ी देर में स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर अशोक गहलोत के सामने, उनकी पूरी सरकार के सामने ये एक बड़ी समस्या है। उनके ही मंत्री ने प्रताप सिंह ने सचिन पायलट के समर्थन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया है वो दरअसल सही है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थन में सरकार से भी और कुछ एक नेताओं से भी जो समर्थन है उनको मिल रहा है। उस बीच आप देखेंगे कि नारेबाजी भी सचिन पायलट के समर्थन में की जा रही है। जो तमाम कार्यकर्ता जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, राजस्थान में राजनीतिक पारा भी बढ़ता जा रहा है और इसी की तस्वीर इस वक्त आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा भी रहे हैं और हर एक अपडेट आगे पहुंचाएंगे। अंजलि, धन्यवाद अभी आपका। जी न्यूज़।